Students, welcome again to your science class, and we are still reading about your second chapter, students, which is nutrition in animals. And we have already learned many topics in this chapter, like mode of nutrition and nutrients of food. Now we are going to learn about or we are still reading about digestion in human. So let's start the activity 2.3. टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, लेबल दैम 1 एंड बी, ए एंड बी, उसके ऊपर लेबलिंग करनी है आपको ए और बी से. इन टेस्ट ट्यूब ए में पुट 1 टीस्पून फुल ऑफ बॉइल्ड राइस. आपको टेस्ट ट्यूब ए के अंदर इन दिस आपको ओनली बॉइल्ड राइस लेने, 1 चम्मच भर के. इन टेस्ट ट्यूब बी कीप 1 टीस्पून फुल ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग इट फॉर 3 to 5 मिनट्स. और टेस्ट ट्यूब बी के अंदर आपको क्या करना है, 1 टेबल स्पून जो है वो चावलों का भर के अपने मुंह में रखना है. इसको 3 से 5 मिनट चबाना है और चबाने के बाद टेस्ट ट्यूब बी में डालना है. एड 3-4 ml ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब. अब दोनों टेस्ट ट्यूब में 3 से 4 ml जो है वो पानी डालना है आपको, एज लाइक फिगर 2.4. नाउ पोर 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन. अब इसके अंदर आपको 2 से 3 बूंद आयोडीन सॉल्यूशन डालना है. एंड वी ऑल know very well that students के iodine solution is used for the knowing presence of the कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च. यानी हम ये देख रहे हैं यहाँ पर कि दोनों में से किस में कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रेजेंट है, यानी स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है. इन ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व. देखिए आप आयोडीन सॉल्यूशन की 2 और 3 ड्रॉप्स डालने के बाद में वाई इज देयर ए चेंज इन कलर इन दी टेस्ट ट्यूब. कि कलर चेंज क्यों हो जाता है टेस्ट ट्यूब का. डिस्कस द रिजल्ट विद योर क्लासमेट्स एंड योर टीचर्स. आप अपने टीचर्स और क्लासमेट्स के साथ इस रिजल्ट को जो है वो डिस्कस कीजिए. द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर. देखो टेस्ट ट्यूब जो बी है, इट्स नॉट येट कन्वर्टेड और चेंज इनटू इट्स कलर. उसमें कलर चेंज नहीं हुआ. जबकि टेस्ट ट्यूब ए के अंदर जिसमें वी विल टुक द टीस्पून फुल ऑफ बॉइल्ड राइस ओनली विदाउट चूइंग, हमने चबाए बिना जो सीधे चावल डाले थे, तो द राइस कलर्स गेट चेंज इनटू डार्क ब्लू ब्लैक ऑन एडिंग द आयोडीन सॉल्यूशन. आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद में उनको जो है वो डार्क ब्लू ब्लैक कलर देने लगे. इट मीन्स देयर इज द स्टार्च इज प्रेजेंट, कि वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है. लेकिन बी में ऐसा कुछ नहीं हुआ. टेस्ट बी में जो है वो कलर चेंज नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर. जब हमने चबाया था तो हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा या लार थी उसने उस चावल के कार्बोहाइड्रेट या मंड को किस में ब्रेक डाउन कर दिया था, स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन कर दिया था. इसीलिए वहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट नहीं था, डाइजेस्ट हो गया वो, यहीं से इसका डाइजेशन स्टार्ट हो गया. इसी कारण जो है टेस्ट ट्यूब बी का कलर जो है वो चेंज नहीं हुआ, डज नॉट चेंज. द टंग इज़ ए फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी. टंग जो हमारी जीभ जो है वो एक मांसपेशियों से बनी हुई संरचना है या पेशीय संरचना है जो हमारी मुख गुहा के आधार तल से जुड़ी हुई रहती है. इट इज़ फ्री एट द फ्रंट. ये जो है एट फ्रंट में फ्री रहती है, इसका आगे वाला हिस्सा फ्री रहता है. एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शंस. और चारों तरफ या हर डायरेक्शन में, हर दिशा में घूम सकता है. डू यू नो दैट फंक्शंस ऑफ द टंग. क्या आप जो है जीभ के कार्य जानते हैं. यू विल यूज़ आवर टंग फॉर टॉकिंग. हम बात करने के लिए अपनी जीभ का उपयोग करते हैं. बिसाइड इट मिक्स सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग. इसके अलावा जो है वो जब हम चबाते हैं तो ये हमारे भोजन के अंदर, मुंह के अंदर जो भोजन होता है उसके अंदर सलाइवा को मिक्स करती है. एंड हेल्प्स इन स्वेलोइंग फूड. और भोजन को निकलने में मदद करती है. वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद आवर टंग. हम लोग अपने टंग से जो या जीभ से फूड का जो टेस्ट है वो भी पता करते हैं. इट हैज़ टेस्ट बर्ड, क्योंकि इसके ऊपर स्वाद कलिकाएँ होती है, टेस्ट बर्ड्स होती हैं, दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, जो कि अलग अलग तरह के फूड टेस्ट को डिटेक्ट करती हैं. वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी. हम लोग जो है वो टेस्ट बर्ड की जो पोजीशन है वो नीचे दी गई एक्टिविटी से क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं या पता कर सकते हैं. एक्टिविटी 2.4 प्रिपेयर ए सेपरेट सैंपल ईच ऑफ.
आपको जो है वो अलग अलग सॉल्यूशन बनाने हैं। नीचे दिए गए हैं शुगर सॉल्यूशन मीन स्वीट, ठीक है, कॉमन साल्ट सॉल्यूशन, लेमन जूस एंड जूस ऑफ क्रश्ड नीम लीफ और बिटर ग्राउंड। यानी हमने यहाँ पर 4 तरह के सॉल्यूशन बनाए हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा या कसैला और लवणीय यानी नमकीन, ठीक है। देखिए, ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट एंड आस्क हर हिम टू टेक आउट द टंग एंड कीप इट इन स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजीशन। अब आप अपने एक साथी के आंखों पर पट्टी बांध दीजिए और उसको अपनी जीभ बाहर निकाल कर सीधा रखने के लिए कहिए। यूज ए क्लीन टूथपिक टू पुट द अबव samples one by one on different areas of tongue as shown in figure 2.6. यूज ए न्यू टूथपिक फॉर ईच सैंपल। अब जो है वो अलग अलग टूथपिक से आप जो है वो सभी सॉल्यूशन में डुबो करके और जीभ के उस दोस्त के जीभ के अलग अलग हिस्सों पर ये सॉल्यूशन डालिए। आस्क द क्लासमेट विच एरियाज ऑफ द टंग कुड डिटेक्ट द स्वीट, साल्टी, सोर एंड बिटर सब्सटेंस। और अब अपने दोस्त से पूछिए कि उसको जीभ के किस हिस्से में कौन सा स्वाद अनुभव हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, बट हियर इज समथिंग मोर फॉर यू कि व्हाट इज स्वीट एंड टूथ डिके, मिठाइयाँ और दंतशय जो है वो स्वीट से किस तरह से हमारे टूथ को वो जो है हार्म होता है। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। देखो, नॉर्मली जो है साधारणतः बैक्टीरिया हमारे मुंह में रहते हैं लेकिन वो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होते। हाउएवर इफ़ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग मैनी हार्मफुल बैक्टीरियाज ऑल्सो बीइंग टू लिव एंड ग्रो इन इट। यदि हम लोग कुछ भी खाने पीने के बाद में हमारे हाथ व मुंह की सफाई नहीं करते हैं तो बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया जो है वो वहाँ पर पनप जाते हैं या एंटर कर जाते हैं हमारे मुंह में। दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड। ये बैक्टीरिया जो है वो हमारे दांतों के अंदर जो लेफ्ट ओवर फूड पार्टिकल्स होते हैं, बचा हुआ खाना जो दांतों में चिपका रहता है, अगर हम ढंग से क्लीन नहीं करते माउथ को तो ये उसका क्या करते हैं, उसको डिके करना चालू करते हैं, उसको पार्ट्स में तोड़ना चालू करते हैं। बैक्टीरिया जो हार्मफुल होते हैं ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट, खाने में जो भी शुगर प्रेजेंट होती है चिपके हुए खाने में उसको ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं। पार्टिकल्स में तोड़ते टाइम जो है वो एसिड रिलीज़ करते हैं, ये अम्ल रिलीज़ करते हैं। द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, और ये एसिड जो है वो डैमेज करता है, दांतों को हानि पहुंचाता है। दिस इज़ कॉल्ड टूथ डिके, और ये इस तरह एसिड से टूथ का डिके होना क्या कहलाता है, टूथ डिके कहलाता है। इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम, यदि समय रहते इसका उपचार नहीं किया जाए, इट कॉज सेवरल टूथ एक एंड इन एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट्स इन टूथ लॉस। अगर समय रहते इसका इलाज नहीं किया जाता है तो दांतों की कई गंभीर जो है वो परेशानियां होती है और अंततः जो है ये कारण बनता है जिसके कारण जो है वो टूथ जो है वो गिर जाते हैं या दांत जो है वो सड़कर टूट जाते हैं। चॉकलेट, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ द टूथ डिके। देखिए, कोल्ड ड्रिंक जो आप पीते हो, चॉकलेट्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, ये सब जो है वो टूथ डिके का मेजर कारण है, ठीक है। देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विद ए ब्रश और दातुन एंड डेंटल फ्लॉस एज स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड विच इज़ मूव्ड बिटवीन टू टीथ इज टेक आउट ट्रैप्ड फूड पार्टिकल्स। देखो, इसीलिए प्रत्येक को जो है वो दांतों से, ब्रश से या डेंटल फ्लॉस से जो अपने भोजन को दांतों में लगे भोजन को साफ करना चाहिए। डेंटल फ्लॉस जो है वो एक स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड धागा होता है जो दो दांतों के बीच में फंसे हुए भोजन को निकालता है। एटलीस्ट ट्वाइस ए डे, दिन में कम से कम 2 बार, सुबह और रात को जो है वो हमें अपने दांतों की सफाई करनी चाहिए। एंड राइंस द माउथ आफ्टर एवरी मील, और भोजन करने के बाद हर बार मुंह में जो है वो पानी से साफ करना चाहिए, मुंह को या कुल्ला करना चाहिए। ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ, और किसी को भी जो है बिना धोए उंगली और अनवॉश्ड कोई भी ऑब्जेक्ट जो माउथ में नहीं डालना चाहिए। हियर द ग्रेजुअल डिके ऑफ टूथ्स स्टूडेंट्स इन फर्स्ट स्टेज, फिर बढ़ने पर ये कंडीशन होती है लास्ट में जो है वो टूथ जो है वो सड़कर
गिर जाते हैं टोटली। ओके स्टूडेंट्स, यू विल डू फ्रॉम हियर द टूथ, व्हाट इज़ द टूथ डिके, and draw the tongue diagram also.